आज बात ज्ञानवापी मस्जिद की करते हुए इस मुल्क की उन मस्जिदों की करेंगे जिन पर हिंदुत्ववादियों की नज़र है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं सन्यासन साध्वी उमा भारती की। उमा भारती ने अभी गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले ये कहा है कि मुसलमान मथुरा और वाराणसी की मस्जिदें अगर ख़ुद से हिंदुओं को दे दें तो ये उनके भाईचारा का इजहार भी होगा, और फिर ऐसा करेंगे हिंदू के अगर किसी मस्जिद पर कोई ख़तरा मंडलाएगा तो ख़ुद वो मस्जिद को बचाने के लिए उसके गिर्द जमा हो जाएंगे और मस्जिद बचाएंगे। एक बयान अभी 2 रोज़ पहले योगी हुकूमत के एक वज़ीर संजय निषाद का आया है। मैं बता दूं कि निषाद पार्टी जो बीजेपी की हलीफ है, ये उसके सदर हैं। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को चाहिए कि जहाँ भी मंदिर है वहाँ से वो अपनी मस्जिद हटा लें। तो ये 2 तरह के बयानात हैं। उमा भारती ये कहती हैं कि अगर मुसलमानों ने मथुरा और वाराणसी की मस्जिदें दे दी तो हिंदू इस मुल्क की तमाम मस्जिदों पर अगर कोई ख़तरा आएगा तो बचाने के लिए आगे आएंगे। और संजय निषाद ये कहते हैं कि मुसलमान उन मस्जिदों को भी जो मंदिरों के आसपास हैं ख़ुद से हटा लें। ख़ुद से नहीं हटाएंगे तो संजय निषाद उसको हटवाएंगे। इसका यही मतलब हुआ, एक धमकी है। तो ये कोई पहला मौका नहीं है। न बाबरी मस्जिद पहला निशाना थी और न ज्ञानवापी मस्जिद दूसरा निशाना है। इस मुल्क की सैकड़ों मस्जिदें हैं जो हिंदुत्ववादियों के निशाने पर हैं। बात ज्ञानवापी मस्जिद की करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद पर अभी हाल ही में एक फ़ैसला आया है। ज़िला जज ने ये कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा के लिए जो अर्ज़ी आई है उस पर गौर किया जा सकता है और वो गौर करने के काबिल है। उनका ये कहना है कि ये जो मामला है ये पूजा अर्चना से जुड़ा हुआ है और पूजा जो है वो इस मुल्क में लोगों का आईनी हक़ है, लिहाजा इस पर सुनवाई होनी चाहिए, और उन्होंने सुनवाई की इजाज़त दे दी है। अब जो मुस्लिम फ़रीक़ हैं वो इसके लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद और बाबरी मस्जिद में कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से आप ये कह सकते हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए मामले हैं। ये दोनों मामले बहुत पुराने मामले हैं, बिल्कुल उतना ही पुराना मामला जितना पुराना मामला मथुरा की मस्जिद का है, जिस पर मैं आगे बात करूँगा। और ये दोनों तकरीबन एक जैसे मामले हैं। अयोध्या में ये हुआ था कि 1949 में रातों रात चोरी छुपे रामलल्ला की मूर्तियाँ जो हैं छुपा दी गई थीं और उन्हें प्रकट होने का दावा करके उस मंदिर पर, उस मस्जिद पर दावा कर दिया गया था कि ये रामलल्ला का जन्म स्थान है। और उसके बाद एक लंबे अरसे तक उसका मामला चलता रहा। मकामी अदालत से वो हाई कोर्ट पहुँचा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गोगोई ने, जो आप ये कह सकते हैं कि अपना आखिरी फ़ैसला किया रिटायरमेंट से पहले, वो बाबरी मस्जिद का फ़ैसला था। उन्होंने बाबरी मस्जिद की ज़मीन जो है वो हिंदू फ़रीक़ को सौंप दी ताकि हिंदू फ़रीक़ वहाँ एक आलीशान राम मंदिर बनवा सके। और राम मंदिर की तामीर की तैयारी बहुत पहले से शुरू की जा रही थी, और अब वहाँ पर राम मंदिर की तामीर का आगाज़ भी किया जा चुका है। गोगोई ने एक चीज़ तो ये की थी कि उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पहले कोई मंदिर नहीं था और न ये मस्जिद जो है किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। उन्होंने बहरहाल ये एतराफ़ किया था, लेकिन इस एतराफ़ का पॉजिटिव या मुस्बत हल सामने नहीं आया। अगर उन्होंने एतराफ़ किया था तो उनको वो मस्जिद ही रहने देना था, और या उसे हिंदू फ़रीक़ के हवाले नहीं करना था, एज़ इट इज़ रहने देना था जैसे वो थी। लेकिन उन्होंने उसे राम मंदिर के लिए देकर अपने कहे को ख़ुद एक तरह से रद्द कर दिया कि इस ज़मीन पर कभी कोई मंदिर नहीं था और ये मस्जिद बहुत क़दीम है, यहाँ पहले मस्जिद ही थी। उन्होंने मंदिर के लिए वो मस्जिद दे दी। इस तरह से उन्होंने साबित कर दिया कि उनका फ़ैसला जो है वो इंसाफ की बुनियाद पर नहीं था। यहाँ मैं ज्ञानवापी मस्जिद की बात करूँगा कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला भी मकामी अदालत से ही शुरू हुआ है, और जिस तरह से बाबरी मस्जिद में रामलल्ला को प्रकट कराया गया था, वहाँ उसी तरह
इस मस्जिद से, ज्ञानवापी मस्जिद से एक फव्वारा निकाला गया जिसे ये बताया गया कि ये शिवलिंग है, और अब उसका मामला चल रहा है और अदालत ने बाकायदा उसका सर्वे कराया, और सर्वे कराने के बाद जब उससे सवाल पूछा गया कि यहाँ पूजा की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, बल्कि सवाल नहीं था, ये एक तरह का मुतालबा था कि हमें पूजा करने की इजाज़त दी जाए। रेखा पंडित नामी एक औरत है, खातून है, जिसने ये अर्ज़ी वहाँ दाखिल की थी ज़िला कोर्ट में, और ये फ़ैसला अभी चंद रोज़ पहले ही आ गया कि हाँ, ये अर्ज़ी जो है मंजूर की सुनी जा सकती है, इस पर गौर किया जा सकता है, और इस पर गौर किया जाएगा कि वहाँ पर पूजा अर्चना की इजाज़त दी जाए या ना दी जाए। अब बाकायदा उस पर एक सुनवाई होगी, समाअत होगी, बहस चलेगी, और ये मामला देखिए कितने दिन चलता है। इसी तरह से मामला मथुरा की मस्जिद का है। बाबरी मस्जिद राम जन्म स्थान थी, वाराणसी की मस्जिद शिव मंदिर है, और मथुरा की जो शाही मस्जिद है उसे कृष्ण जन्म स्थान कहा जाता है। एक अरसे से ये मुतालबा किया जा रहा है कि ये जो मस्जिद है, शाही मस्जिद, इसे जो है मुसलमान हिंदुओं के हवाले कर दें, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था, ये उनका दावा है। ये एक तरफ मस्जिद है और एक तरफ मंदिर है। मस्जिद भी बहुत आलीशान है, शाही ज़माने की है, उसको बादशाह ने बनवाया था। उसी तरह से एक तरफ बहुत आलीशान मंदिर है, उस मंदिर को बिरला ने बनवाया था। और होना तो ये चाहिए था कि आसपास मंदिर और मस्जिद को हिंदुस्तान में कौमी यकजहती के तौर पर देखा जाता, उसे भाईचारा के लिए एक मिसाल करार दिया जाता। लेकिन मंदिर और मस्जिद को एक जगह पाकर भी उसमें फ़िरका परस्तों ने ऐसा मंसूबा बनाया कि दोनों फ़िरक़ों में, हिंदुओं में और मुसलमानों में रह कर मुनाफरत और नफ़रत की लहर दौड़ती है। अयोध्या में दौड़ी, वाराणसी में इसी को इस्तेमाल किया गया, और अब यही मामला मथुरा में भी किया जा रहा है। तो मैं ये बता दूं कि जब राम जन्मभूमि की तहरीक बहुत ज़ोरों से शुरू हुई थी, तो उससे पहले ये दावा किया जा रहा था, आरएसएस की जो ज़ैली तंजीमें थी, जिनमें विश्व हिंदी परिषद बहुत आगे है, उसने दावा किया था कि इस मुल्क में 60,000 ऐसी मस्जिदें हैं जो मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं। राम मंदिर की तहरीक जब बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से आगे बढ़ी, तब उस तादाद को घटाकर 3,000 कर दिया गया कि नहीं, 60 नहीं, 3,000 मस्जिदें ऐसी हैं जो मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं। उनमें कुतुबुद्दीन ऐबक की बनवाई हुई क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी है, कुतुब मीनार जिसे कहा जाता है, और वो मसला भी इन दिनों अदालत में है। उसमें ताजमहल भी है। ये दावा किया जाता है कि ताजमहल पहले जो है वो एक बहुत बड़ा मंदिर था, और उसको बनाकर शाहजहाँ ने जो है उसको तुड़वाया, और तुड़वा कर उसके ऊपर जो है ताजमहल बनवा दिया। इसी तरह दावा किया जाता है कि जो दिल्ली की जामा मस्जिद है वो भी एक मंदिर पे बनाई गई है। बदायूं की अल्तमश के ज़माने की, शहनशाह अल्तमश के ज़माने की एक मस्जिद है, मस्जिद शमशी, उसके बारे में कहा जाता है। ये मामला भी इन दिनों बहुत गर्म है, और अदालत में इस ताल्लुक़ से भी जो है अर्ज़ी दाखिल की गई है कि ये भी जो है मंदिर तोड़कर बनाई गई हुई मस्जिद है। कर्नाटक में टीपू सुल्तान के नाम पर मस्जिद है, उसके बारे में भी कहा जाता है कि ये मंदिर है। मैं आपको बता दूं कि 1980 के ज़माने में, ये जो पूरी दहाई थी, उस ज़माने में जब ये राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की तहरीक बहुत ज़ोरों पर थी, तब एक किताब शाया की गई थी। ये 1990 की बात है जब वो किताब आई थी। उस किताब का नाम था हिंदुस्तान के वो मंदिर जिन पर मस्जिदें बनाई गई हैं। उसके लिखने वालों में एक मौर्रिख थे सीताराम गोयल, और हर्ष नारायण, विजय दुबाशी और राम स्वरूप। लेकिन उसके बुनियादी लिखने वालों में एक और नाम शामिल था, वो था अरुण शूरी का। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि अरुण शूरी भाजपा के एक बहुत बड़े लीडर एक ज़माने में थे। वो मोदी सरकार में वज़ीर भी थे, लेकिन बाद में जब उनको वज़ारत से निकाल दिया गया तो वो मोदी के ख़िलाफ़ हो गए, और इन दोनों उन्होंने भाजपा के ख़िलाफ़ जमकर इस तरह से अपनी तहरीक छेड़ी हुई है। उनके साथ सिन्हा साहब भी हैं जो पहले बीजेपी में थे,
और इन दोनों ने मिलकर जो है भाजपा के ख़िलाफ़ एक महाज बनाया है। और यूँ लगता है कि इनसे ज़्यादा सेकुलर आदमी कोई नहीं है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि ये इन्होंने अपने ज़माने में सेकुलरिज़म को ज़ख्म पहुँचाने में, सेकुलरिज़म को नुकसान पहुँचाने में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम किया है। तो इन्हीं की एक किताब है जिसमें 1800 मस्जिदें और मज़ारें और दरगाहें हैं, जिनको पिन पॉइंट करके ये कहा गया है कि ये जो मस्जिदें हैं, ये जो दरगाहें हैं, ये जो मज़ारें हैं, ये मंदिर तोड़कर बनाए गए हैं या उन जगहों पर हैं जो हिंदुओं की थीं, वहाँ हिंदुओं के शमशान घाट थे या हिंदुओं के देवी देवताओं की यादगारें थीं। हैरत अंगेज़ होगा आपको सुनकर कि बम्बई की 2 अहम इबादतगाहें मुसलमानों की, उनका ज़िक्र भी इस किताब में शामिल है। एक है बम्बई की जामा मस्जिद, बहुत कदीम मस्जिद है जब बम्बई की जामा मस्जिद। अब ये दावा किया जा रहा है कि मुंबई की जामा मस्जिद जो है वो भी एक मंदिर तोड़कर बनाई गई है और मुमकिन है उसके ख़िलाफ़ भी कोई ना कोई तहरीक शुरू की जाए। और एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि मखदूम शाह माहिमी की दरगाह जो माहिम में है बम्बई के सबब में, उसको भी ये कहा जाता है कि ये एक मंदिर के ऊपर बनाई गई है। ये वो दरगाह है जहाँ हिंदू मुस्लिम सब आते हैं और अक़ीदत से हज़रत माहिमी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर, उनके मज़ार पर सर अक़दस को झुकाते हैं। लेकिन हिंदू फ़िरक़ा परस्त कट्टरवादी जो हैं वो उसको मंदिर बताकर एक फ़िरक़ा वाराना फ़िज़ा कायम करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि न बाबरी मस्जिद पहला निशाना थी, न ज्ञान वापी मस्जिद दूसरा निशाना है। ये जो ग्रुप है जो इस मुल्क में मज़हब के नाम पर इक़्तिदार पर काबिज़ रहना चाहता है, वो रह कर किसी न किसी मस्जिद का, किसी न किसी दरगाह का, किसी न किसी मज़ार का ख़ज़िया जो है वो उठाते रहता है। और अब तो संजय निषाद जैसे लोग ये हैं कि वो कह रहे हैं कि मस्जिद ही नहीं चाहिए हमें किसी मंदिर के पास। जबकि आप ये देखें कि इस मुल्क में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनके करीब में मस्जिदें बनी हैं, बहुत से ऐसी मस्जिदें हैं जिनके करीब में मंदिर बनाए गए हैं। ये किसी ज़माने में राजाओं ने, महाराजाओं ने, बादशाहों ने भाईचारे के क़याम के लिए, भाईचारा को बढ़ाने के लिए ये काम किए थे। और यहाँ बायकल्ला में एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है, मोती मस्जिद, वो उसके बगल में एक मंदिर है और वहाँ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई फ़िरक़ा वाराना कुदूरत किसी में नहीं आई। लेकिन ये हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं कि लोग एक दूसरे से नफ़रत करें। तो ये जो मामलात उठ रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इक़्तिदार पर काबिज़ रहा जाए। इस मुल्क में के जो हुक्मरान हैं, भाजपा के हैं, निषाद पार्टी के हैं, या आप ये कह लीजिए कि उनकी इत्तेहादी पार्टियों के जो हैं, उन्हें खूब अंदाज़ा है कि अगर उन्होंने मसाइल पर बात की, बेरोज़गारी पर बात की, गुर्बत पर बात की, महंगाई पर बात की, तो उनकी दाल जो है वोटरों के सामने नहीं जमेगी। इसलिए वो धर्म और मज़हब और ज़ात व पात की बुनियाद पर अपना सियासी खेल खेलते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, वोट को तकसीम कराते हैं और गद्दी पर बैठकर ऐश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।